नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं शालिनी गर्ग, भगवत गीता की सरल कहानियाँ इस श्रृंखला में आज की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है सुख दुख क्या है। आज ये नवी कहानी है और आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कहानी देखते रहिए, कुछ कमी लगे तो वो भी बताइए। तो आज की कहानी है सुख दुख क्या है। शुरू करती हूँ। कल राहुल को फुटबॉल खेलते हुए पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वह स्कूल नहीं गया था। अभी चोट में दर्द हो रहा था और राहुल का मन भी नहीं लग रहा था। इसलिए राहुल ने सोचा, आज दादाजी के पास क्यों ना मैं इसी समय चला जाऊं। दर्द से आह करता हुआ, ऊह करता हुआ, लंगड़ाता हुआ राहुल दादाजी के पास आया। दादाजी, क्या आप मुझे गीता अभी सुना सकते हैं? हाँ राहुल, बैठो बेटा, आओ और तुम वीडियो ऑन कर लो अपनी। राहुल आह ऊह करता हुआ कैमरा सेट करता है। अरे, आज हमारा शेर छोटी सी चोट में बड़ा आह ऊह कर रहा है, ज्यादा दुख रहा है क्या? राहुल, दादाजी चोट है तो दुखेगा ही ना। होता है, जीवन में ये सुख दुख होता ही है, चलता रहता है। अरे वाह, आज तो हमारा राहुल फिलोसफर जैसी बातें कर रहा है। दादाजी, अब आप जल्दी से गीता सुनाइए ना, शायद आपकी गीता मेरा दर्द सही कर दे। तो आज हमारे फिलोसफर मतलब हमारे दार्शनिक राहुल ने सुख दुख बोला है, तो एक वही श्लोक बताता हूँ जो सुख दुख समझाने के लिए बहुत उपयोगी है। पता है राहुल, ये जो महत्वपूर्ण श्लोक था आत्मा का ज्ञान देते समय रह गया था। आज इस श्लोक में हम जानेंगे कि सुख दुख क्या है और हमें सुख दुख में क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ पढ़ो अध्याय 2 का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, शीतोष्ण सुख दुःखदः, शीतोष्ण सुख दुःखदः, आगम अपाय नो अनित्या, आगम अपाय नो अनित्या, तांत तिक्ष्वा भारत, तांत तिक्ष्वा भारत। दादाजी, क्या हम इसे कविता रूप में भी गा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो गाओ मेरे साथ। जैसे सर्दी और गर्मी के नित बदलते रहते मौसम, सुख दुख भी आते जाते हैं, कभी खुशी तो कभी है गम। दादाजी, इसका अर्थ हुआ सुख दुख कुछ नहीं है, ये तो जीवन के मौसम है, कभी धूप तो कभी छाँव मिलेगा, पर चलते रहना ही असली जिंदगी है। वाह भाई वाह, आज तो हमारा राहुल पूरा दार्शनिक हो गया है। हाँ दादाजी, आपका प्रभाव है, आपकी संगत का असर है, मेरा या इस चोट का। चलो इस श्लोक का मैं पूरा अर्थ बताता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का आना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारत मतलब भरतवंशी, ये सुख तथा दुख इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दादाजी, पहली लाइन का अर्थ तो समझ में आ गया, दूसरी पंक्ति जो आपने बोली वो मेरी समझ से बाहर है, वो मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी पंक्ति का समझाइए दादाजी। ठीक है राहुल, मैं समझाता हूँ। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये सुख दुख क्या है। क्या तुम बता सकते हो राहुल, ये सुख और दुख क्या होता है? हाँ दादाजी, जब हमारी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, बिना टेंशन के लाइफ चले, आराम से चले, तो वो सुख है, और जब हमारी लाइफ में टेंशन हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो वो दुख है। सही कहा राहुल, भगवान यही बताना चाहते हैं। पर राहुल, क्या तुम जानते हो ये सुख दुख सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कोई मौसम मुझे अच्छा लगता है, कोई किसी और को अच्छा लगता है, कोई मौसम तुम्हें अच्छा लगता है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। तो भगवान कहते हैं, जब कोई चीज़ हमारे मन को अच्छी लगे, हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वह मन पसंद मिल जाए, तो वो सुख है, और जो मन का ना हो तो वह दुख है। दादाजी ने हंसते हुए कहा, जैसे किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना सुख है और किसी बच्चे के लिए छुट्टी करना सुख है। राहुल समझ जाता है और कहता है, दादाजी मुझे चोट लगी है इसीलिए नहीं गया मैं स्कूल। दादाजी कहते हैं, चल मैं तुझे दूसरे उदाहरण से बताता हूँ।
जैसे किसी बच्चे के लिए पिज़्ज़ा पास्ता खाना सुख है और मेरे लिए वही दुख है। हाँ दादाजी, किसी के लिए लौकी तो वही खाना सुख है और किसी के लिए वो दुख है। राहुल हंसता है, पर फिर गंभीर होकर कहता है, लेकिन दादाजी चोट लगना तो सबके लिए दुख है ना। हाँ राहुल, चोट लगना सबके लिए दुख है। इसकी अंतिम लाइन में भगवान यही कहते हैं कि इसे सहन करना सीखो, मतलब टॉलरेट करना सीखो। हम सबको कभी ना कभी चोट लगती है, कुछ ना कुछ परेशानी आती है, तो हमें क्या करते हैं, हम जब चोट लगती है तो हम दर्द के लिए उस पर पट्टी बांध लेते हैं, दर्द कम करने की दवाई खा लेते हैं। लेकिन जब कम नहीं होता तो हमें उसे सहन करना होता है। कुछ दिन में ये चोट सही हो जाती है, तब सुख होता है। तुम देखोगे सहन करते करते अगर तुम अपने मन को किसी और काम करने में लगा लो तो चोट का दर्द कम महसूस होता है। तो बेटा, अगर हम अपने दुख में अपने विचारों से या कर्म करके या मन के इंद्रियों को थोड़ी सी दिशा बदल दें तो वही दुख हमें कम महसूस होता है। हम अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण लाएं, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, तो हमें दुख को सहन करते हुए पता ही नहीं चलेगा कि वह समय कब बीत गया। तो दादाजी, सुख दुख हमारे मन के सोचने से होता है। हाँ बेटे, कुछ व्यक्ति जरा सा जीवन में बदलाव आया, चेंज आया तो बेचैन हो जाते हैं, यही सोचने लगते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनको सहन करने की कोशिश ही नहीं करते। सारी सुख सुविधा होते हुए भी धैर्य ना होने के कारण, सहनशीलता ना होने के कारण वे सुख में भी दुख महसूस करते रहते हैं। अगर पूरे दिन में कोई एक चीज़ उनके मन की नहीं हुई तो वो विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। देखो, भगवान राम के साथ सीता जी वन में रहीं, कुछ भी नहीं था जंगल में, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, सब काम स्वयं करती थी, पर सीता जी तब भी बहुत सुखी थी। तो ये सुख जो है हमारे मन की सोच पर बहुत निर्भर करता है। दादाजी, क्या दुख सहने के साथ साथ हमें सुख सहन करना भी आना चाहिए? वाह बेटे, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। जब ज़्यादा सुख होता है राहुल, तो हमारा आलस्य बढ़ता जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, साथ में हमारे अंदर अहंकार को जन्म देता है, जिसकी वजह से हम अपने को बढ़िया समझने लगते हैं, बेस्ट समझने लगते हैं और दूसरे को अपने से कम समझने लगते हैं। कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो दूसरे को दुख पहुंचाता है। इसलिए हमें सुख में भी अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाना है, सुख को सिर पर हावी नहीं होने देना है। इसलिए हमें सुख को भी सहन करना आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबके जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है, मौसम बदलता ही है। हाँ दादाजी, जैसे मौसम एक समान नहीं रहता वैसे ही सुख दुख। और राहुल, ज़्यादा हमारी इच्छाओं को सुख बहुत बढ़ा हमारी इच्छाओं को सुख जो है वो बहुत अधिक बढ़ा देता है। जब वे पूरी नहीं होती तो हमें अधिक सुख मिलने पर भी दुखी महसूस होता है। तो हमें अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित करना है, जो है उसमें हमें आनंदित रहना है। राहुल कहता है, दादाजी हमें सुख की वैल्यू भी तो दुख आने पर ही पता चलती है, दुख ना आए तो कैसे पता चलेगा सुख का स्वाद क्या है। वाह राहुल, बहुत गहरी बात कही है तुमने। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब तक दुख ना हो सुख की कीमत कौन समझे, और जब तक रात ना हो सुबह का सूरज कैसे चमके। राहुल, अंधकार में ही प्रकाश का महत्व पता चलता है, और दादाजी बारिश के बाद ही इंद्रधनुष आता है। हाँ राहुल, इसलिए हमें जीवन के हर रंग को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। दादाजी, आपकी गीता ने तो आज मुझे दर्द सहने की बहुत ही नई शक्ति दे दी है। अब मैं अपनी पढ़ाई चोट पर ध्यान दिए बिना कर लूँगा। और राहुल वीडियो बंद करके चला जाता है अपने कमरे में अपनी पढ़ाई करने, वो भी बिना आह किए, बिना ऊह किए। तो कैसी लगी आपको कहानी? बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये मेरी पसंद का श्लोक है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने कमेंट देकर मेरा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइएगा, और नई कहानी लेकर जल्द ही आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।